हेलो फ्रेंड, रेल जिंदगानी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्रैंक हैंडल कैसे ऑपरेट किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपके पैनल से पॉइंट ऑपरेट नहीं होता है तो आपको क्रैंक हैंडल करना होता है उस फील्ड पे, उस जगह पे जाके, पॉइंट के पास जाकर। तो आज के वीडियो में आपको वही दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैनुअली क्रैंक हैंडल ऑपरेट किया जाता है। अगर आपको क्रैंक हैंडल ऑपरेट करने के लिए कभी भी जाना होता है तो आपको अपने साथ में कुछ कीज़ लेके जानी होती है। तो उन की के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सी की आपको साथ में लेके जानी है। आपको अपने साथ में 2 कीज़ ले जानी होती है और एक क्रैंक हैंडल लेके जाना होता है। अगर आप ये चीज़ साथ में लेके नहीं जाते हैं या कोई भी एक चीज़ इसमें से भूल जाते हैं तो आपको फिर से उतने ही दूर वापस आना पड़ेगा और आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को आप करने से पहले ध्यान में रख लिया करें, ठीक है। तो चलिए दोस्त, देखते हैं क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो आपको क्रैंक ओपनर की, ये वाली की साथ में रखनी है, क्योंकि जब तक आप ये लेके नहीं जाओगे तो आप लॉक के अंदर डाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्रैंक ओपनर की आपको सबसे पहले डालना है, अपने साथ लेके जाना है। उसके अलावा दूसरी की होगी आपकी, ये लॉक की होती है। ये लॉक की होती है, इसमें नंबर लिखा होता है, ठीक है। तो जिस क्रैंक पॉइंट को, ठीक है, क्रैंक हैंडल पॉइंट को आपको ऑपरेट करना है, चलाना है, तो इसलिए आपको उस नंबर की लेके जाना है, ठीक है। तो बाबू आपको वहाँ से चाबी देगा और आपको उसको निकाल के लेके जाना है। उसके अलावा आपको लेके जाना है क्रैंक हैंडल, ठीक है। ये सबसे आपका मेन हथियार होगा। इसके अलावा अगर इसको लेके नहीं जाएंगे आप तो आप पॉइंट को रिवर्स या नॉर्मल में सेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसको भी साथ में लेके जाना है, यानी कि आपको 2 चाबी और एक क्रैंक हैंडल, 3 चीज़ साथ में लेके जानी है। और आज हम जाने वाले हैं कट पॉइंट के सेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको कट पॉइंट भी दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट देख रहे हो इसे ही कहा जाता है कट पॉइंट, है ना। इसे कट पॉइंट या डीएस पॉइंट भी कहते हैं। डीएस यानी कि ड्रिलमेंट स्विच, या फिर इसे लंगड़ा पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आइसोलेशन प्रदान करना। ये दूसरी लाइन को सेफ रखता है, ठीक है। तो ये हमारी जो डेड इन लाइन है, यहाँ पे हम इसे स्नैक डेड इन कहा जाता है। तो आज हम इसका पॉइंट नंबर 104 इसका क्रैंक हैंडल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में अब आगे बनी रहिए, देखते हैं कि किस तरीके से क्रैंक हैंडल किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स दिया है इसे खोलने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस की का यूज करना पड़ेगा, क्रैंक ओपनर की। अभी है वो लॉक, ठीक है। अगर आप ये क्रैंक ओपनर की नहीं लाएंगे, ठीक है, तो ये खुल ही नहीं पाएगा। क्रैंक ओपनर की से ऊपर वाला जो लॉक है उसे हटाकर लॉक की के थ्रू अंदर से उसको अनलॉक कर देते हैं और उसके बाद में क्रैंक हैंडल डालकर हमें फिर उसे घुमाना पड़ता है। तो उसकी डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी होती है कि किस डायरेक्शन में आपको घुमाना है। अगर आपको, जैसे आप इस टंग रेल को अगर दूर ले जाना चाह रहे हैं तो हम उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मैं अपने तरफ घुमा रहा हूँ और ये जो रेल है, पॉइंट जो टंग रेल जो है, ये उससे दूर होते जा रही है। आप देख पा रहे हैं इसका मूवमेंट। ये आपको बातें याद रखनी है। ऐसा आपको 120 बार घुमाना। 120 बार के बाद में कट की आवाज़ आती है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। हाँ, ये बात कट से आउट। उसके बाद में हम लॉक कर देंगे। मैं फिर से आपको कीज़ के नाम बता देता हूँ। तो ये जो होता है ये क्रैंक हैंडल होता है, ठीक है। इससे आपको पॉइंट को घुमाना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारी जो दूसरी की होती है ये होती है हमारी क्रैंक ओपनर की, ठीक है। ये बाहर से जो बॉक्स है उसका लॉक खोलेगी। और उसके अलावा जो हमारी तीसरी की होगी, ये हमारी जो तीसरी की लॉक की कहा जाता है। ये हर जो पॉइंट होता है उसकी अलग अलग होती है, तो इसको ध्यान से ले जाना पड़ता है कि किस पॉइंट का फेल्यूर हुआ है।